समस्त सुधीजनों को नमस्कार। वात्स्यायन ने कामसूत्र में एक प्रश्न उठाया है कि पुरुष के सहवास के समय स्त्री परम सुख का अनुभव करती है या नहीं। उसमें उन्होंने पहले के अनेक कामसूत्र के आचार्यों के मत मतांतरों का उल्लेख किया है। कुछ आचार्य हैं जो ये मानते हैं कि स्त्री को चरम क्षण की अनुभूति नहीं होती है पुरुष के साथ सहवास के समय, क्योंकि उसका काम प्रजनन करना है, वह ग्रहीता है। सारे मत मतांतरों का हवाला देकर वात्स्यायन कहते हैं कि स्त्री को भी चरम क्षण की परम सुख की अनुभूति पुरुष के साथ सहवास के क्षणों में होती है। महाभारत में कामसूत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग कुछ स्थानों पर आए हैं। कामसूत्र एक बड़ा ग्रंथ है। गृहस्थों के आचार्य, पत्नी के आचार, नागरिक का जीवन, सौंदर्य शास्त्र, ये सभी विषय कामसूत्र के अंतर्गत आते हैं। केवल यौन आनंद का ही विषय उसका नहीं है, पर यह भी एक पक्ष है काम जीवन का, काम पुरुषार्थ का। जीवन को सुंदर बनाने वाले जितने उपादान हैं उन सभी को काम पुरुषार्थ के अंतर्गत समाहित किया जाता है। और जो हमारे भीतर सौंदर्य रचने की इच्छा है वही वास्तव में काम है। उसका एक रूप शारीरिक संसर्ग जो स्त्री पुरुष का है, सीमित रूप उसका, जैसा वात्स्यायन स्वयं कहते हैं, वहां पर होता है। उसकी दृष्टि से यह प्रश्न आता है। महाभारत में इस प्रश्न पर भी एक बहुत ही अनोखी अद्भुत कथा में विचार किया गया। अनुशासन पर्व के 12वें अध्याय में यह कथा आती है। स्त्री अपने आप को समर्पित करती है। समर्पित करने में जो आनंद है वह कदाचित अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता है। इस पूरी कथा का सार मुझे यही प्रतीत होता है। अपने आप को मिटा देने में जो सुख है वही परम सुख है। देने में, विसर्जन में जो सुख है वह बड़ा सुख है। भोगने में जो सुख है वह उतना बड़ा सुख नहीं है। पुरुष भोगता होता है, स्त्री भोग्या होती है तकनीकी दृष्टि से, पर वह समर्पित हो जाती है, स्वयं को मिटा देती है। उसका जो आनंद है वह वही जान सकता है जिसने उस आनंद का सचमुच में अनुभव किया है, क्योंकि वह शब्दातीत होता है। युधिष्ठिर भीष्म से यही प्रश्न करते हैं। भीष्म तो परम ज्ञानी है और युधिष्ठिर सारा संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सारे विषयों का। तो उसी में यह प्रश्न भी वे करते हैं, स्त्री पुंसयो संप्रयोगे स्पर्श कस्याधिको भवेत। स्त्री और पुरुष के संप्रयोग में स्पर्श का सुख किसको अधिक प्राप्त होता है। वात्स्यायन ने इस पर विचार नहीं किया कि किसको अधिक प्राप्त होता है सुख। वो ये मानते हैं कि स्त्री को भी बराबर सुख प्राप्त होता है और कोई तारतम्य का विचार वो उस दृष्टि से नहीं करते हैं। पर युधिष्ठिर तो बारीक प्रश्न करते हैं कि किसका सुख बड़ा होता है, ये मुझे संदेह है, और हे पितामह मुझे यह भी बताइए। भीष्म कहते हैं कि इसके संबंध में मैं एक पुरातन इतिहास तुम्हें सुनाऊंगा जो भृंगाश्वन नामक राजा का है। भृंगाश्वन राजा का नाम है और भृंगाश्वन का इंद्र से वैर हो गया। भृंगाश्वन ने यज्ञ किया और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया। बड़े राजर्षि थे, परम धार्मिक थे। अग्निष्टुम नामक उन्होंने यज्ञ किया। अग्निष्टोम यज्ञ का तो वर्णन प्राप्त होता है, पर यह अग्निष्टुम नाम दिया है। और यह महाभारतकार बताते हैं, भीष्म बताते हैं कि प्रायश्चित्तों में तथा पुत्र की कामना के लिए, प्रायश्चित करने के लिए और पुत्र पाने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। और यह इंद्रद्विष्ट यह यज्ञ है। जो इस यज्ञ को करता है इंद्र उससे द्वेष करते हैं, क्योंकि उसका प्रताप बढ़ जाता है। रंगाश्वन ने यह अग्निष्टुम यज्ञ किया, इंद्र चिढ़ गए उनसे। यज्ञ तो उन्होंने कर लिया, लेकिन तब से
इंद्र कोई छिद्र ढूंढते रहते थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं इस राजर्षि से प्रतिशोध ले सकूं। अंतरम तस्य राजर्षिरन्विच्छन् नियतात्मनः। कुछ अंतर या छिद्र वो खोज रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे कि मैं सेंध लगा जाऊं और प्रतिशोध लूं। यह मौका अवसर उनको प्राप्त हो गया। राजर्षि भृंगाश्वन एक बार मृगया के लिए गए, शिकार खेलने गए। इंद्र को लगा कि अब अवसर मेरे लिए है। उसने भटका दिया। इंद्र तो इंद्रियों के देवता में भटका देते हैं। यह बड़ी प्रतीकात्मक कथा भी है। इंद्र अपने आप में एक प्रतीक है और इंद्रियां किस प्रकार से मन को हरण कर लेती हैं। इंद्रियाणि प्रसभम मनः हरंती, ऐसा गीता में भी कहा है। इंद्रियों के अधिष्ठाता इंद्र हैं। तो मृगया करते करते मनुष्य को पता नहीं चलता है कि कहाँ जा रहा है। जैसा राजा दुष्यंत शाकुंतल में हरिण के छोने का मृग शावक का पीछा करता है और दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टा, कितनी दूर ही हमें खींच ले आया, पता ही नहीं चला। इसको पीछा करते करते कितने रास्ते पर आ गए। भटके तो वहां नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी आ जाते हैं और रोक लेते हैं और फिर रास्ता भी बता देते हैं। पर इंद्र ने इसको भटका दिया। राजर्षि भृंगाश्वन को मृगया के मोह में ये आगे जंगल में बढ़ता गया, भटक गया। इंद्र ने उसको मोहित कर लिया था। न दिशो अविंदत नृप क्षुत पिपासार्दितस्तदा। भटकता रहा जंगल में, भूख और प्यास से बेहाल भी हो गया, अर्दित हो गया, दिशाएं नहीं खोज पाया। किधर से आया था, किधर जाऊं, लौटूं। और कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। प्यास भी उसको लग रही थी। इस तरह से बावले की तरह भटकते हुए उसको एक सरोवर दिखाई दिया सामने। अत्यंत ही मनोहर सरोवर था और भरपूर लबालब भरा हुआ था। सरो अपश्यत सुरुचिरम सुरुचिरम पूर्णम परम वारिणा। पानी से भरपूर भरा हुआ था। पहले तो उसने कहा कि अपने घोड़े को मैं पानी पिलाऊं। सो अवगाह्य सरसतात पाययामास वाजिनम। जिस अश्व पर सवार होकर के मृगया कर रहा था, वो उस अश्व को उसने पानी पिलाया। बड़ा ध्यान रखता था, कितनी चिंता थी उसको, करुणामय था, यह भी इससे पता चलता है। और फिर सरोवर में डुबकी उसने लगाई, जल पिया। ग्रीष्म का समय होगा, स्नान की इच्छा हुई तो सरोवर में डुबकी लगाई। घोड़े को अश्व से बांध अ- अश्व को घोड़े को पेड़ से बांध दिया और सरोवर में डुबकी लगाई। जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाकर निकला, उसने देखा कि मैं स्त्री हो गया। लिंग परिवर्तन उसका हो गया। यह कहानी लिंग परिवर्तन की भी कथा है। पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पुरुष का लिंग परिवर्तन हो गया। यह भी एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। हर पुरुष के भीतर स्त्रीत्व की कामना होती है, स्त्री के तरह दिखने की कामना होती है, स्त्री बनने की कामना होती है। यह उसका एक प्रतीक है। और इला की कथा है, वाल्मीकि रामायण में भी आती है, पुराणों में आती है। प्रभाकर श्रोत्री ने इला नाम से नाटक उस पर लिखा है। अंबिकादत्त व्यास ने सामवतम नाटक लिखा है, सुंदर नाटक लिखा है संस्कृत में। उन्होंने तो समकालीन समाज के पात्र लेकर के और उसमें किस प्रकार से थोड़ा सा एक स्त्रियोचित आचरण करने वाला मित्र है और अचानक उसका जेंडर चेंज हो जाता है, लिंग परिवर्तन हो जाता है। ये संस्कृत का आधुनिक नाटककार, कथाकार, महान कथाकार शिवराज विजय उपन्यास के प्रणेता संस्कृत में, उन्होंने सामवतम नाटक में, अच्छा नाटक है, उसमें उन्होंने लिंग परिवर्तन की जो थीम है, वस्तु है, उसको लिया। पुराणों में, प्राचीन कथाओं में तो पुरुषों के स्त्री के रूप में परिवर्तित होने का, लिंग परिवर्तन का कथानक मिलता है। इसके विपरीत स्त्री के लिंग परिवर्तन के कथानक कम मिलते हैं। मिलते होंगे, इतना बड़ा कथा साहित्य है हमारा, और शिखंडी का तो है ही, पर कम मिलते हैं। वो एक अपवाद जैसा लगता है। शिखंडी स्त्री थी पहले और पुरुष हुई, पर पुरुषों के बारे में अनेक कथाएं मिलती हैं कि किसी सरोवर में डुबकी लगाई और स्त्री बन करके निकले। इस प्रकार से जिस यक्ष ने अपना पौरुष दिया था, पुरुष स्वरूप दिया था,
शिखंडिनी को, वह भी तो स्त्री हो गया। तो वहाँ स्त्री के पुरुष होने के वृत्तांत के साथ एक पुरुष के स्त्री होने का कथानक महाभारत में द्रुपद की जो लड़की थी शिखंडिनी, उसमें जुड़ा हुआ है। तो पुरुष स्त्री हो जाते हैं, यह कथानक मिलता है। यह एक आदिम चाह हर पुरुष के भीतर जो होती है, उसका भी प्रतीक इस कथा में है। और अनेक बड़े अच्छे अभिनेता हैं जिन्होंने स्त्रियों के बहुत ही मनोहारी अभिनय किए हैं। बाल गंधर्व का क्या कहना है, मराठी के महान कलाकार, गुजराती रंगमंच के महान कलाकार जय सुंदरी, इनका अभिनय देखने के लिए स्त्रियां टूट पड़ती थी कि कैसे हमको बोलना चाहिए, इनसे सीखो। बाल गंधर्व जब अभिनय करते थे नायिका का, ये सिद्धि अभिनेता के रूप में उनको थी, लेकिन उनके भीतर भी कहीं न कहीं ये चाह है कि स्त्री का अभिनय करूं। फिल्मों में कमल हासन अच्छे अभिनेता हैं, उन्होंने पूरी फ़िल्म की और अच्छा अभिनय किया। मुझे बहुत पसंद आया उनका जो अभिनय है उसमें, स्त्री का उन्होंने जो अभिनय किया है पूरी फ़िल्म में। तो ये जो पुरुष के भीतर एक उन्होंने स्वयं स्वीकार किया फ़िल्म अभिनेता ने कि मेरे भीतर बड़ी इच्छा थी कि मैं स्त्री का अभिनय करके देखूँगा। स्त्रियों के भीतर पुरुष का अभिनय करने की इच्छा होती है ऐसी या नहीं? होती है या नहीं मैं नहीं जानता, पर हर पुरुष के भीतर स्त्री का अभिनय करने की और स्त्री बनने की चाह कहीं न कहीं रहती ही है। अपवाद इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, होते हों, चाहे जितने पराक्रमी पुरुष हों, पौरुष से युक्त पुरुष हों, लेकिन स्त्रीत्व के बिना अपूर्णता लगती है। हर पुरुष के भीतर जो एक स्त्री है, वो चाहती है प्रकट होना। यदि नहीं है उसके भीतर ऐसी स्त्री, तो पूरा पुरुष ही नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही हर काया में रहते हैं। स्त्री की काया में स्त्री अधिक होगी, पुरुष कम होगा। कहीं-कहीं अपवाद भी होगा कि स्त्री की काया में पुरुष ही अधिक है, पौरुषमयी है स्त्री, झांसी की रानी है, दुर्गावती, दुर्गाबाई है। पुरुष की काया में भी एक पुरुष और एक स्त्री चेतना में रहता है। कहीं पुरुष अधिक रहता है, कहीं स्त्री अधिक रहती है। तो ये जो उस स्त्री के प्रकट होने की कामना है, उसके प्रतीक हैं। रंगाश्वन राजा स्त्री बन कर के निकले, उन्होंने डुबकी क्या लगाई? वह कोई अभिशप्त सरोवर था जिसमें शाप मिला हुआ था कि जो पुरुष इसमें डुबकी लगाएगा वह स्त्री हो जाएगा। अब राजा ने देखा, इतने पराक्रमी धर्मात्मा राजा, कितने धर्म कार्य उन्होंने किए, और देखा कि मेरा तो सारा शरीर स्त्री का हो गया। बड़ी लज्जा उनको आई। शरीर का स्त्री होना तो बड़ा लज्जाजनक लगता है पुरुष को। चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए। आत्मानं स्त्री कृतं दृष्ट्वा व्रीडितो नृपसत्तमः चिंतानुगत सर्वात्मा व्याकुलितेन्द्रिय चेतन व्याकुलेन्द्रिय चेतना। चिंता से घिर गए, इंद्रियां उनकी सारी व्याकुल हो गई। अपने आप को देखते हुए लजाने लगे, कहने लगे मैं घोड़े पर ही कैसे चढ़ूंगा? आरोहिष्ये कथम त्वश्वम। संस्कृत में तो स्त्री कहे तब भी आरोहिष्य होगा, पुरुष कहे तब भी आरोहिष्य होगा। हिंदी अनुवाद में चाहे चढ़ूंगी कैसे ऐसा उन्होंने कहा, या चढ़ूंगा कैसे ऐसा कहा, घोड़े पर मैं कैसे चढ़ूंगी ऐसा उन्होंने कहा, सोचा। और अग्निष्टोम यज्ञ मैंने किया है, मेरे 100 औरस पुत्र हैं, तो वे मेरे पुत्र हैं, वे मुझे देखेंगे तो मैं क्या कहूँगा उनसे, और मेरी पत्नियां मुझे देखेंगी तो मैं क्या कहूँगा। मेरी काया बहुत मृदुल हो गई, मृदुत्वम च तनुत्वम च विक्लवत्वम तथैव च। सुकुमारता आ गई, तनुता आ गई, काया छरहरी हो गई, कोमल बदन हो गया, और घबराया घबराया मन मेरा, नर्वस हूं मैं। और कहते हैं कि स्त्री गुणा ऋषि भी प्रोक्ता धर्मार्थ धर्म तत्वार्थदर्शी भी, मृदुत्वम च तनुत्वम च विक्लवत्वम तथैव च। स्त्री गुणा ऋषि भी प्रोक्ता धर्म तत्वार्थदर्शी भी। धर्म का मर्म जानने वाले ऋषियों ने स्त्री के गुण बताए हैं कि मृदुता, कोमलता, तनुता, पतला होना, छरहरा बदन होना, और व्याकुलता होना, जल्दी घबरा जाना, ये सब स्त्री के गुण हैं। ऐसा पुरुषों ने बताया है, जो ऋषि हैं उन्होंने। स्त्रियों ने बताया है या नहीं, यह अलग बात है। और व्यायाम कर्कशत्वम च वीर्यम च पुरुषे गुणा। व्यायाम, कर्कशता और शौर्य, ये पुरुष के गुण हैं, ये भी ऋषियों ने बताए हैं। धर्म के जानकार हैं राजा, ऋषियों ने क्या कहा है जानते हैं। तो इन स्त्रियों के सारे गुण मुझ में आ गए, मेरे शरीर में स्त्रियोचित गुण आ गए, विशेषताएं आ गई।
पौरुषम विप्र नष्टम में, मेरा पौरुष नष्ट हो गया। स्त्रीत्वम केनापि में भवत, पता नहीं कैसे स्त्रीत्व मुझ में आ गया। स्त्री भाव मेरा हो गया, कैसे मैं इस अश्व पर सवारी करूं। लेकिन किसी तरह घोड़े पर सवार हुए, स्त्री के रूप में घुड़सवारी फिर भूल गए होंगे। किसी तरह घोड़े पर सवार हुए। मन तो वही था भीतर, जो सब देख रहा था, समझ रहा था। शरीर बदल गया, मन तो वही था भृंगाश्वन का। तो घोड़ा भी जानता था कि राजा तो वही है। वो चल दिया और ले आया, अपने नगर में पहुंच गए। अब सब लोगों ने देखा, उसके बेटों ने, जो 100 बेटे उनको अग्निष्टुम यज्ञ करने से प्राप्त हो गए थे, उनकी जो पत्नियां थीं, रानियां थीं, उनके जो सेवक थे, वो पूर्ववासी जनों ने, नगरवासी जनों ने घोड़े पर आते हुए उनको नगर में प्रवेश करते हुए देखा। वही घोड़ा है राजा का। सबने देखा, चकित हो गए कि क्या हो गया है, स्त्री बैठ करके आ रही है, स्त्रीत्व कैसे हो गया। राजा ने कहा कि अब क्या होगा, बात तो बताना ही पड़ेगी। अथोवाच स राजर्षि स्त्री भूतो वदताम वरः, बोलने में श्रेष्ठ थे, प्रगल्भ थे, वक्ता थे। उन्होंने कहा कि अब तो साहब बता देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बुद्धिमान कितने थे, कहाँ छिपते फिरेंगे, जो हो गया तो हो गया। स्त्री भूत हुए, स्त्री बन गए। राजर्षि ने उनसे कहा कि मृगया मस्मि निर्यातो भले ही परिव्रतो दृढ़म, सैनिकों के साथ में शिकार के लिए गया था, रक्षक मेरे साथ थे, मैं घोड़े पर बहुत तेजी से भागता हुआ, शिकार करता हुआ आगे निकल गया। संगी साथी छूट गए, घबरा गया, भटक गया, घोर अटवी में प्रवेश कर गया। उस भयानक जंगल में भूख प्यास से व्याकुल था। सरोवर मैंने देखा, पक्षी कूज रहे थे, साफ स्वच्छ जल था, पानी से लबालब भरा हुआ तालाब था। मैंने उसमें डुबकी लगा ली और मैं स्त्री बन गया। भाग्य का विपर्य देखो, मेरे साथ यह हो गया। इतना सब उन्होंने बताया और कहा कि अब मैं राज्य का पालन करके क्या करूं, स्त्री के रूप में कैसे राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तुम लोग मेरा यह राज्य लो, मैं तो अब वन में चला जाता हूँ, वैराग्य ले लेता हूँ। संप्रीत्या भुज्यताम राज्यम वनम यास्यामि पुत्र का, हे मेरे पुत्रों, तुम लोग प्रेम से मेरे 100 पुत्रों इस राज्य का पालन करो, अपनी माताओं का ध्यान रखो, और मैं वन में चला जाता हूँ विरागी होकर के। इस योग्य अब मैं अपने आप को नहीं पा रहा हूँ कि मैं राजर्षि के रूप में इस राज्य का पालन करूं। उन्होंने अपनी उसी काया से अपने पुत्रों का अभिषेक किया, 100 पुत्रों का अभिषेक किया। कहा कि सब तुम लोग हिल-मिल करके रहना, राज्य का पालन करना। आश्रम में चले गए, वन में, कि यहाँ आराम से, यहाँ सानंद तपस्या करेंगे। लेकिन यहाँ भी भाग्य उनके साथ लगा हुआ था। जिस आश्रम में गए, वहाँ के तपस्वी उनके रूप को देख करके मुग्ध हो गए। वहाँ का तपस्वी उनके रूप को देख करके मुग्ध हो गया। सुंदर स्त्री की काया उनकी हो गई थी, और उसने प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ परिणय कर लो। ये भी मान गई, जो भृंगाश्वन जो स्त्री रूप में थे वो मान गए। विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो फिर से 100 पुत्र हो गए। 100 की संख्या ये कथा में है, अनेक पुत्र हो गए, ऐसा ही अर्थ लेना चाहिए। तो यहाँ भी 100 या अनेक पुत्र हो गए। अब 100 पुत्र या अनेक पुत्र आश्रम में उस ऋषि से विवाह करने से हुए, जब स्त्री रूप में हो गए थे। 100 पुत्र या अनेक पुत्र उधर नगर में, राजधानी में थे, जब राजर्षि थे, पुरुष थे। उनको लगा कि भाइयों को भाइयों से मिला देना चाहिए। मेरे तो पुत्र दोनों ही हैं। स्त्री में हो गया तब जो पुत्र हुए, वो पुरुष में हो गया तब जो पुत्र हुए। अतसा तान सुतान गृह्य पूर्व पुत्रान अभाषत। यह जो भृंगाश्वन स्त्री हो गए थे, वह स्त्री, स्त्री रूप में भृंगाश्वन, यहाँ सा सर्वनाम का प्रयोग किया स्त्री के लिए जो आता है, तो वह स्त्री भृंगाश्वन अपने सारे पुत्रों को ले गई राजधानी में कि चलो, तुम्हारे भाइयों से तुमको मिला दूं। मेरे बेटे उधर हैं, मेरे ही बेटे तुम हो। मैं उधर पिता हूं और इधर मैं माता हूं, तो दोनों तरफ मेरे ही बेटे हैं। मेरे ही सब ये तो सहोदर भाई हो गए, मेरे ही बेटे हैं। तो भृंगाश्वन स्त्री ले गई उनको।
और सबको मिला कर के कहा कि हे बेटों, सब लोग मिलकर के इस राज्य का उपभोग करो। जो हो गया अच्छा हुआ। मेरे अनेक बेटे मेरे मातृ रूप से हुए, स्त्री रूप से हुए। मेरे अनेक बेटे पुरुष जब मैं था तब हुए। बेटे भी मान गए, बड़े अच्छे बेटे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे भाई आ गए, हम लोग सब हिल-मिल करके रहेंगे। इतने अच्छे संस्कार राजर्षि भृंगाश्वर ने उनको दिए थे। तो साथ मिलकर के उस राज्य का उपभोग करने लग गए। वह जो स्त्री भृंगाश्वन स्त्री बनी थी, यह अपने आश्रम में आ गई। यह सानंद यहीं कथा कथा समाप्त हो जाती, लेकिन इंद्र को चैन नहीं था। उसने कहा कि ऐसा कैसे कि ये इतना आनंद ये लोग कर रहे हैं, मुझसे पंगा लेकर के इस राजर्षि ने इतना बड़ा यज्ञ कर लिया और इतने सारे बेटे हो गए। मैंने बदला लेने के लिए इसको स्त्री बना दिया। ऐसे सरोवर की तरफ मैं ले गया जहाँ डुबकी लगाने से पुरुष स्त्री हो जाता है। तो मुझे लगा कि अब तो इसका जीवन मैंने नष्ट कर दिया, लेकिन नहीं हुआ नष्ट। उसका तो और धन्य हो गया जीवन। तो इंद्र ने कहा कि मैं अब क्या करूं? तो उन्होंने फूट डाल दी। जहाँ राज्य होता है, धन होता है, वहाँ लिप्साएं आती है। इंद्र जो इंद्रियों के देवता हैं, वो लिप्सा जगाते हैं। लिप्सा जागी। जो 200 पुत्र हो गए थे, अनेक पुत्र हो गए थे। और इंद्र ने किस किस तरह से ब्राह्मण का वेश बना करके क्या क्या समझाया इस कथा में है। तो वो परस्पर झगड़ पड़े सारे बेटे। जो रंगाश्वन राजर्षि के पुरुष विग्रह से उत्पन्न बेटे थे और जो मातृ विग्रह से उत्पन्न बेटे थे, आपस में राज्य के लिए उनमें विवाद हो गया कि हमारा राज्य है, हमारा राज्य है। राज्य है तो विवदिता कश्यपस्य सुरा असुरा। जैसे कश्यप की संतान सुर और असुर परस्पर झगड़ पड़े थे, उस तरह से विवाद उनमें हो गया। और यह सुंदोपसुंद न्याय है। बड़ा सुंदर मुहावरा इससे कथा से एक अन्य कथा है उससे बनता है कि सुंद और उपसुंद दो असुर थे। स्त्री के लिए लड़ पड़े। दोनों में बड़ी मित्रता थी, लेकिन स्त्री को देख करके परस्पर जो उनमें उसके लिए एक तरह से प्रतिस्पर्धा आई, लाग डांट पैदा हुई, एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को खत्म किया। इसी तरह से सुंदोपसुंद न्याय से पुरुष भृंगाश्वन के 100 पुत्र और स्त्री भृंगाश्वन के 100 पुत्र या अनेक पुत्रों में जो परस्पर झगड़ा हुआ, उससे वे सारे मारे गए। ये जो तापसी भृंगाश्वन थी, स्त्री रूप में जो भृंगाश्वन थे, बड़े दुखी हुए कि मैंने क्या सोचा था, ये क्या हो गया। मेरे अनेक बेटे या 100 बेटे उधर, अनेक बेटे 100 बेटे मेरी माँ के वो स्त्री के रूप में मेरे हुए। मेरी इच्छा थी, मैं चाहती थी कि सब हिल-मिल करके रहें। लेकिन ये तो सब उलट-फेर हो गया, सब मर गए लड़ करके। लड़ करके मर मिटे। तो रोने लगी रंगवाश स्त्री रूपधारी जो रंगाश्वन थी, वह रोई। दुःख संतप्त होकर के आँसू बहा रही थी, तब इंद्र उसके पास आए ब्राह्मण के वेश में। उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो? रंगाश्वन ने कहा कि 200 पुत्र थे। समय का फेर देखो कि सब लड़-लड़ करके मर गए मेरे। हे ब्राह्मण में पहले राजा था, रंगाश्वन राजा में था। 100 पुत्र मेरे हुए। इतने स्वरूप, इतने अच्छे, भले मेरे बेटे थे, पराक्रमी थे। और मृगया करने में क्या गया, सरोवर में क्या डुबकी मैंने लगाई कि मैं स्त्री हो गया। स्त्री होकर के भी मैंने कहा कि चलो स्त्री के रूप में ही रह लेंगे, लेकिन विवाह कर लिया स्त्री के रूप में तपस्वी से। वहाँ भी आनंद हुआ। 100 बेटे मैंने वहाँ भी पैदा कर दिए। मुझे लगा कि नगर में ले जाकर के इनको दिखा दूँ नगर, आश्रम में ही क्यों रहें ये मेरे बेटे। इनका भी कुछ अनुभव हो जाए नगर का, समृद्धि का। वहाँ मैं क्या उनको ले गई और क्या वो रहे, हिल-मिल करके नहीं रह पाए। ये सब कथा अपनी राम कहानी स्त्री भृंगाश्वन ने ब्राह्मण रूपधारी इंद्र को सुनाई। इंद्र ने कहा कि हे भद्रे या हे स्त्री विग्रह में भृंगाश्वन, तुमने मुझे दुःख दिया, मुझसे तुमने वैर ठान लिया और
इंद्रद्विष्ट यज्ञ तुमने किया है, अग्निष्टुम यज्ञ तुमने किया है मेरा अनादर करके, हे दुर्मति। मैंने अपना बदला ले लिया, मैंने बदला चुका दिया। राजर्षि इतने सौम्य थे, चाहे शरीर उनका स्त्री का हो, आत्मा तो पुरुष की ही थी। अब आत्मा यदि हो तो आत्मा का तो कोई लिंग नहीं माना जाना चाहिए। यद्यपि संस्कृत में आत्मा शब्द स्त्रीलिंग में, संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग में है, आत्मन शब्द, पर चेतना तो एक ही है। स्त्री पुरुष विग्रह, स्थूल विग्रह अलग होता है। तो विनम्र थे, सौम्य थे। उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं था कि आप इंद्र देवता हैं और आप कुपित हो जाएंगे। हमने यज्ञ किया, गलती कर ली, ठीक है। अब आप मान जाइए। चरणों पर गिर पड़ी भृंगाश्वन स्त्री या राजर्षि भृंगाश्वन, जो भी उसको कहा जाए। देह से स्त्री, चेतना से वही राजर्षि भृंगाश्वन। चरणों पर गिर करके उन्होंने, उस स्त्री ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। इंद्र प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। इंद्र ने भी खेल किया, इंद्र बड़ा खेल करते हैं। इंद्र ने पूछा कि वरदान मांग, इंद्र ने कहा कि वरदान मांगो। तो भृंगाश्वन स्त्री ने कहा कि मेरे पुत्रों को जिला दीजिए। इंद्र ने कहा कि विकल्प देता हूं, स्त्री के रूप में जो बेटे पैदा किए थे, जने थे, उनको जिलाना चाहती हो, या पुरुष के रूप में जो बेटे जने थे उनको जिलाना चाहती हो। अद्भुत कथा है। स्त्री रूपी भृंगाश्वन ने कहा, हाथ जोड़ करके, अत्यंत विनम्र होकर के, स्त्री का स्वभाव आ गया, ऐसा शील, ऐसा स्वभाव, विनम्रता। स्त्री भूतस्य ही ये जाता स्ते में जीवंतु वासव। हे वासव, हे इंद्र देवता, स्त्री के रूप में जो बेटे मैंने जने थे वे जिंदा हो जाएं। यदि आप विकल्प ही दे रहे हैं, चाहती तो मैं यही थी कि पिछले विग्रह में पुरुष शरीर से जो बेटे हुए थे वे भी जीवित हों, पुनर्जीवित हों। पर आप किसी एक विग्रह वाले संतानों को जिलाना चाहते हैं। स्त्री विग्रह, स्त्री की काया से जो मैंने जने हैं बेटे, वे ही जीवित हों। इंद्र चकित हुए कि ये इसने क्या कह दिया। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, इतने बड़े राजर्षि के रूप में संतानें उत्पन्न की, और इतने अच्छे पुत्र थे, उनको पुनरुज्जीवित नहीं कराया। आश्रम में स्त्री रह करके जो संतानें उत्पन्न की हैं, उनको ये चाहती है कि वे फिर से जी जाएं। विस्मित होकर के उन्होंने पूछा, और हृष्ट, प्रसन्न भी हुए, क्या मांगा है इसने। खुश होकर के ही उन्होंने कहा कि पुरुष के रूप में जो संतानें आप तुमने उत्पन्न की थी, उनसे ऐसा कैसा द्वेष है, और स्त्री के रूप में जो संतानें उत्पन्न की, उनसे ऐसा कैसे अनुराग है। स्त्री के रूप में जो संतानें हैं, उनके लिए स्नेह अधिक क्यों है। स्त्री भूतस्य ही ये जाता स्नेहस्तेभ्योऽधिकः कथम कारणम श्रोतुमिच्छामि तन्मे वक्तुमिहार्हसि। मैं जानना चाहता हूँ, कारण बताओ। स्त्री, रंगाश्वन ने कहा, स्त्री उवाच, यह शीर्षक यहाँ है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। स्त्रियास्तभ्यधिक स्नेहो न तथा पुरुषस्य वही। स्त्री को जितना स्नेह होता है संतानों पर, पुरुष को उतना नहीं होता। और स्त्री के काया से जो संतानें मैंने जन्मी हैं, जनी हैं, उन पर स्नेह अधिक होगा। पुरुष की काया से जो संतानें जन्मी, पुरुष जितना स्नेह करता है, लाड़ करता है, उतना लाड़ मैंने किया। पर स्त्री के रूप में जो मैंने संतानें जनी हैं, उन पर तो अधिक लाड़ होगा ही, क्योंकि स्त्री का स्नेह अधिक ही होता है। ऐसा भृंगाश्वर ने, स्त्री ने कहा। इसके अपवाद हो सकते हैं कि स्त्रियां कम स्नेह करें और पिता अपनी संतानों पर बहुत ज्यादा स्नेह रखें, लेकिन सामान्यतया ऐसा होता आया है कि माँ तो माँ ही है। कुपुत्रो जाए तक क्वचित भी कुमाता न भवती। चाहे जितनी बिगड़ेल संतान हो, माँ का स्नेह तो वैसा ही बना रहता है। शंकराचार्य भी कहते हैं। तो स्त्री के विग्रह से, स्त्री की काया से जो संतानें मैंने जनी, उन पर जितना स्नेह है, उतना स्नेह स्नेह मेरा पुरुष की काया से जन्मी हुई मेरी संतानों पर नहीं रहा। यह स्पष्ट तथ्य स्त्री भृंगाश्वन बता देती है इंद्र को। इंद्र भी यथोचित उत्तर से प्रसन्न होते हैं। एवं मुक्ते ततस्तेन्द्र प्रीतो वाक्यमुवाच।
इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि सारे ही संतानें जी जाएँगी। कथा तो केवल उनको तो ये बात निकलवाना थी कि स्त्री का स्नेह बड़ा है संतानों के प्रति, कि पुरुष का स्नेह बड़ा है। स्नेहशील कौन अधिक है दोनों में? यह स्त्री भृंगाश्वन के मुख से उसके अनुभव से निकलवाना था। वात्स्यायन यह नहीं कर सके। वात्स्यायन ने लिखा कि हमको लगता है कि स्त्री को भी परम सुख प्राप्त होता ही होगा अनुमान से। अरे किसी स्त्री से पूछ लेते, अच्छी-अच्छी स्त्रियों से पूछते कि आपको कैसा सुख प्राप्त होता है सहवास के समय, बता देती। इतने बड़े समाजशास्त्री और शास्त्रज्ञ थे वात्स्यायन, कामसूत्रकार, और स्त्रियों से पूछने नहीं गए। यह थोड़ा-सा, पर इंद्र समझदार थे। उन्होंने कहा कि इसके मुख से ही मैं निकलवाऊँगा। अद्भुत अनोखी कथा है। ऐसी कथा कदाचित दूसरी हमारे साहित्य में नहीं है। इससे मिलती-जुलती कथाएँ मिलती हैं, पर ये कथा जितनी ऊपर तक जाती है, मनोविज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के अनुभव की दृष्टि से, तो आगे कथा समाप्त नहीं हुई। क्या कथा है! क्या कथा भीष्म ने सुना दी है। इंद्र तो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपका उत्तर सुन के मेरी तबीयत ऐसी खुश हुई है कि पुरुष विग्रह से जो तुम्हारी संतानें थीं, उनको भी जिला दूँगा, और स्त्री विग्रह से जो संतानें उत्पन्न हुई, वे तो तुमने माँगी ही हैं कि जी जाएँ फिर से। दोनों जीवित हो जाएँगी, क्योंकि बात हम यही सुनना चाहते थे। तुमने कह दी, बिना किसी छल-कपट के निश्चल सत्य बता दिया है। दोनों ही संतानों को मैं जिला दूँगा। मैंने तो ये लीला रची थी कि कथा के द्वारा लोग जानें, यह कामशास्त्र के, जीवन के, सौंदर्य के, प्रेम के, स्नेह के, अनुभव के रहस्य को। अब उन्होंने कहा कि अब एक वर और माँग लो। अब तुम ये और माँग लो कि पहले तुम पुरुष थे, अब तुम स्त्री हो। इन दोनों में से जो होकर रहना चाहते हो वो और माँग लो। वरम च वरुण राजेंद्र यम त्वम इच्छसि सुब्रत। हे सुब्रत राजेंद्र, यहाँ राजेंद्र कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुम राजर्षि थे, कितने प्रतापी सम्राट और यशस्वी राजा तुम थे। वह पुरुष रूप अपना फिर से पाना चाहते हो। यह जो इस समय स्त्री रूप है, जो विवाह कर लिया तुमने स्त्री के रूप में, उसी को रखना चाहते हो, इसी में रहना चाहते हो, यह और बता दो। स्त्री रूपी भृंगाश्वन ने कहा, स्त्रीत्वमेव व्रणे शक्र प्रसन्ने त्वयि वासव। हे शक्र, हे वासव, मैं स्त्रीत्व का वर्ण करती हूँ या करता हूँ, जो भी अनुवाद करें, क्योंकि संस्कृत में तो धातु दोनों के लिए, संस्कृत में जेंडर क्रियाओं में लिंग भेद नहीं है। करता हूँ, करती हूँ, दोनों के लिए करोमि ही आएगा। वर्ण करता हूँ, वर्ण करती हूँ, दोनों के लिए व्रणे ही आएगा। जो भी अनुवाद करें, मैं तो स्त्रीत्व का ही वर्ण करती हूँ, यही अनुवाद उचित होगा। हे वासव, हे शक्र। शक्र और प्रसन्न हुए कि ठीक है, स्त्री ही रहना चाहती हो तो स्त्री होकर के रहो, लेकिन बता दो कि ऐसा क्या हुआ कि स्त्रीत्व का ही वर्ण करना चाहती हो। पुरुषत्वम कथम त्यक्त्वा स्त्रीत्वम रोचयसे विभो। यहाँ भी संबोधन क्या दे रहे हैं? राजेंद्र कह के संबोधित कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुम राजेंद्र थे। यहाँ विभु, इतने प्रतापी तेजस्वी तुम सम्राट हो, यह भी याद दिला रहे हैं। ऐसा सब होते हुए पुरुषत्व छोड़ करके स्त्रीत्व क्यों चाह रहे हो? भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर को यह कहानी सुनाते हुए, एवं मुक्तः प्रत्युवाच स्त्रीभूतो राजसत्तम। श्रेष्ठ राजर्षि राजसत्तम भृंगाश्वन ने स्त्री वेश, स्त्री रूप, स्त्री की काया में विराजे हुए सारे अपने अनुभवों का निचोड़ बताते हुए कहा इंद्र से, स्त्रिया पुरुष संयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा। पुरुष के संयोग में स्त्री को जो आनंद, जो उल्लास, तृप्ति होती है, वह पुरुष को नहीं होती स्त्री के संयोग से। यह इन्होंने कह दिया। वात्स्यायन जो सवाल जवाब नहीं दे पाए, जिस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, यहाँ भीष्म ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए उसका उत्तर यह दिया, और मुझे लगता है कि सही ही उत्तर दिया। इसको मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, जो मेरा भी तो अनुभव है उसके आधार पर, कि उन्होंने ठीक उत्तर, रंगाश्वन स्त्री रूप में उन्होंने ठीक ही उत्तर दिया। स्त्री का आनंद ही बड़ा होता है पुरुष के आनंद से।
सहवास के क्षणों में। एतस्मात् कारणात् चक्र स्त्रीत्वमेव वृणोम्यहम्। इसलिए हे राजन, मैं स्त्रीत्व का वर्ण करता हूँ। यह रमे चैवादिकम स्त्रीत्वे सत्यम वही देव सत्तम। हे देव श्रेष्ठ, हे देव सत्तम, स्त्री की काया में मैं ज्यादा रमा, ज्यादा सुख मैंने पाया, ज्यादा आनंद मैंने भोगा। स्त्री की काया में जैसा आनंद है वैसा पुरुष रूप में, उसी चेतना, चेतना तो मेरी वही है, लेकिन पुरुष की काया में रह करके वैसा आनंद मैंने नहीं पाया। स्त्री भावे नहीं तुष्टोस्मि गम्यताम त्रिदशाधिप। मैं स्त्री भाव से संतुष्ट हूँ, है त्रिदशाधिप, है स्वर्ग के देवता, अब आप जाइए। और कुछ आप कहने लगे इसके पहले अब आप चले जाइए। मुझे पूरा आनंद है इस स्त्री की काया में। इतनी कथा है। शंकराचार्य ने भी स्त्रियों के सहवास का आनंद अन्य काया में प्रवेश करके जाना था। ये सब कथाएं मिलती हैं, पर यह कथा तो बड़ी ही अनोखी है। चित्त प्रसन्न हो गया इस कथा को देख करके। महाभारत इतना बड़ा आश्चर्य लोक है कि कब कहाँ किस कथा पर दृष्टि पड़े और रहस्य का एक लोक खुल जाए। यह कथा तो विश्व साहित्य में अनोखी मानी जानी चाहिए। जिस तरह की कथा भीष्म ने सुना दी है, यह इसको समझने वाले ही समझ पाएंगे। नौसिखियों के लिए यह कथा नहीं है, जानकारों के लिए कथा यह है। इंद्र प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, सब प्रसन्न रहो अब तुम स्त्री के रूप में ही। और वे चले गए। इतनी यह कथा है। इस कथा को समाप्त यह करता हूं। और अकबर महाभारत की तरफ बहुत आकर्षित हुए। यह बात मैं बार बार कहता हूं, यह अकबर का कथन उद्धृत किया जाता है उनकी जीवनी में कि खुदा की कायनात की जो करामात है, वह जितनी इस किताब से हम समझ पा रहे हैं, उतनी और किसी किताब से नहीं समझ में आती। तो खुदा की करामात, ईश्वर की जो रहस्यमयी लीला है, और मनुष्य कितना बड़ा आश्चर्य है, और मनुष्य जीवन कितना आश्चर्यों से भरा हुआ है। मनुष्य का मन कितनी गहराइयां उसकी हैं। इस सब का बोध सारे मनोविज्ञान के ज्ञान के साथ महाभारत की कथाएं, कुछ कथाएं देती हैं। इसलिए महाभारत अध्येतव्य है। लेकिन जो अधकचरे अनुवाद बिना संस्कृत जाने अंग्रेजी अनुवाद से लोग लिख रहे हैं, चाहे जितने बड़े स्कॉलर वे होते हों, क्या कबाड़ा उन्होंने किया है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। आज का वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी को धन्यवाद।